है एयर होस्टेस बनने के लिए क्या हमें कोई इंस्टीट्यूट ग्लासेस पहन के हम इंटरव्यू दे सकते हैं। हर बार मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाती हूँ। जब एचआर ने मुझसे पूछा मैं और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अब थोड़ा दिखाई देगा कि पर्सनैलिटी में कितना ज़्यादा वास्ट। आप 3 साल के पहले भी छोड़ के जा सकते हो। मोस्टली 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर बेसिस हैं तो वो इंडिगो के ही हैं। आई गेव इंटरव्यू थ्राइस एंड आई गॉट रिजेक्टेड इन फर्स्ट राउंड। शी हैज फेशियल हेयर ऑन चीक एंड चिन। यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड। मेल को हायर करना बंद कर दिया है। सो द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ यू हैव इज आकाश। सो व्हेन इट कम्स टू माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो आई थी मेरी नानी जिन्होंने सबसे पहले ये बात करी थी मेरे घर में कि इसको एयर होस्टेस बनाना है। इस दोनों में प्राइस का डिफरेंस भी होता है। तो न्यूज़पेपर लाउडली पढ़ना चालू करो, मिरर में देख के अपने आप से बात करना चालू करो। आपका जो अटायर है वो फॉर्म। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। माय नेम इज सिमरन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था मंडे को आने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो। तो ये वीडियो लेके मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, योर डाउट्स एंड माय सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाई इंडिगो की ट्रेनिंग कितने मंथ्स की होती है और क्या सिखाया जाता है, पैसे कितने लगते हैं ट्रेनिंग में। ये क्वेश्चन पूछा है हमसे मितुल ने। सो हाई मितुल, इंडिगो की ट्रेनिंग होती है 3 मंथ्स की और इसमें आपको 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो ट्रेनिंग स्टार्ट होने के पहले कंपनी को देना पड़ता है। और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल सिखाए जाते हैं। मेकअप सिखाया जाता है, कस्टमर सर्विस, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग, एयरबस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इंडिगो की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या सिखाया जाता है। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी उस वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन मेघा ने पूछा है। उन्होंने पूछा है मैक्सिमम वेट कितनी होनी चाहिए। मैं इस मंथ इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी, तो क्या मैं दिसंबर में इंटरव्यू दे सकती हूँ, क्या दिसंबर में हायरिंग होगी। सो हाई मेघा, मैक्सिमम वेट हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी हाइट है उतना ज़्यादा आपका वेट हो सकता है। हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बीएमआई, जो कि आपका आना चाहिए 18 से 22 के बीच में। अब आपको बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना है, गूगल पे जाओगे, बीएमआई कैलकुलेटर डालोगे, वहाँ पे आपको ऐड करना है आपका वेट और आपका हाइट, वहाँ पे बीएमआई निकल के आ जाएगा। अगर वो 18 से 22 के बीच में है, मतलब आप बिल्कुल एलिजिबल हो इंटरव्यू देने के लिए। और हाँ जी, दिसंबर में भी इंटरव्यू आने वाले हैं। अभी कम से कम मार्च अप्रैल तक तो वैकेंसीज आनी ही आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनू मोनिका के तरफ से। उन्होंने पूछा है मेल को कौन सा एयरलाइन हायर करती है। सो आपको स्पाइसजेट हायर करती है इंडिया में, और उसके साथ साथ अकासा एयर। अभी फ़िलहाल सिर्फ ये ही 2 एयरलाइंस हैं डोमेस्टिक जो मेल को हायर कर रहे हैं। बट अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करना चाहोगे तो बहुत सारी ऐसी एयरलाइन है जैसे कतर एयरवेज, एमिरेट्स, ये सब मेल को हायर करती हैं, तो आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यशस्विनी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है लीव्स और वीक ऑफ के बारे में। सो यशस्विनी, व्हेन इट कम्स टू लीव्स, आपको 3 to 4 मंथ्स प्रायर उसको अप्लाई करना होता है, जिसको हम कहते हैं पेड लीव। उसके लिए हमें एयरलाइन पहले से ही नोटिफिकेशन दे देती है दैट फ्रॉम 6th और 7th ऑफ दिस मंथ हम लोग बिडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपना जो डेट जिस पे आपको छुट्टियां चाहिए वो आप बिड कर सकते हो। तो ईजिली मिल जाती हैं छुट्टियां, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। बट फेस्टिवल सीजन अगर है तो मुश्किल होता है थोड़ा मिलना, बट फिर भी लकी लोगों को तो मिल ही जाती हैं छुट्टियां। एंड व्हेन इट कम्स टू वीक ऑफ, तो आपको एक हफ्ते में 1 या 2 वीक ऑफ तो ईजिली मिल ही जाते हैं, और स्टैंड बाइज वगैरह सब कुछ मेंटेन हो जाता है। तो रेस्ट की तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर रेस्ट आपको ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे नीलम शर्मा ने पूछा है। उन्होंने पूछा है दी एयर होस्टेस बनने के लिए ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। तो अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी है। बट अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हो जैसे कि इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, तो उसके लिए सिर्फ आपका 12th पास होना मैंडेटरी होता है, ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलम ने ही पूछा है। उन्होंने पूछा है एयर होस्टेस बनने के लिए क्या हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है। तो नहीं नीलम, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं होता है, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, स्माइल के साथ जाना है और क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करके जाना इंटरव्यू के लिए। आई होप आप सब जल्दी से अपना इंटरव्यू क्लियर कर दो। सिर्फ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको कॉन्फिडेंटली देना है।
क्या हम आई ग्लासेस पहन के इंटरव्यू दे सकते हैं? तो गाइस बिल्कुल नहीं। अगर आपको चश्मा है तो आप चश्मा पहन के इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हो, आपको लेंस खरीदने पड़ेंगे। लेंस पहन के डेफिनेटली आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरव्यू फ्री है या उसके लिए पैसे देने होते हैं? तो गाइज लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि एयरलाइंस जो भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए आपको कभी भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। हाँ, बट मार्केट में ऐसे स्कैम ज़रूर होते हैं। कुछ लोग आपको कॉल करके बोलेंगे, कुछ लोग आपको कहीं से मैसेज करके बोलेंगे कि हम आपका इंटरव्यू क्लियर करा देते हैं, या फिर यहाँ पर इंटरव्यू है, आप हमें 5000 या 10,000 रुपीज़ पे कर दीजिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा या हम आपको इंटरव्यू देने ले जाएंगे। तो इस चीज़ में मत फंसना, ये फ्रॉड होता है। कोई भी एयरलाइंस किसी भी इंटरव्यू के पैसे चार्ज नहीं करती है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। आप यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखते आ रहे होंगे अभी तक, तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो भी एयरलाइंस इंटरव्यू कंडक्ट करती है, वो चाहे वॉक इन हो या फिर उसका पहले से रजिस्ट्रेशन करना होता है, कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सारे इंटरव्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन देवी की साइड से, उन्होंने लिखा है, दी आई गेव माई इंटरव्यू 3 टाइम्स और हर बार मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाती हूँ। जब एचआर ने मुझसे पूछा मैंने कितनी बार इंटरव्यू दिया है, तो आई सेड 2 टाइम्स। उसके बाद एचआर ने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो तो आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो अपनी। I said I speak English in front of mirror to boost my confidence and still they rejected me. So Suman, what I analyzed after reading this is कि maybe आप किसी चीज़ में लैग कर रहे हो, वो शायद या तो communication skills है या फिर confidence है। That is the reason why HR asked you कि आप किस चीज़ पे work कर रहे हो। This time I will suggest you कि prepare all your interview question and answer very well। आप एक कॉपी में सारे questions लिखो, सारे answers लिखो और उसको कम से कम 2 से 3 बार हर दिन पढ़ो। और अभी इंटरव्यू मत दो, गिव इंटरव्यू इन दिसंबर और जनवरी। अच्छे से प्रिपेयर करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। सिर्फ मिरर में देख के बात करने से नहीं इम्प्रूव होगी। यू नीड टू टॉक टू योर फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई सिबलिंग्स है, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन है, तो उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा आपका जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप अपना इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और अगर आपको लगता है आप अपना ग्रूमिंग और ज़्यादा अच्छे से करके जा सकते हो, तो ये जो 1 महीना है इसमें डेली आप मेकअप का प्रैक्टिस करो। और फिर जब आप दिसंबर में या जनवरी में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको खुद को दिखाई देगा कि पर्सनैलिटी में कितना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होगा। वो वाली सुमन जो पहले इंटरव्यूज़ दे रही थी और ये वाली सुमन जो दिसंबर में इंटरव्यू दे रही है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको भी नज़र आएगा। एंड आई होप इस बार अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप सिलेक्ट हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन अंजलि की साइड से है। उन्होंने पूछा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एट होम, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड डू टू क्लियर इंटरव्यू। सो अंजलि, फर्स्ट स्टेप टू क्लियर इंटरव्यू इज़ टू नो व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब स्क्रॉल करना चालू करो, कैबिन क्रू के इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर्स पढ़ना चालू करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी ऐड कर दूंगी जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप वो प्रिपेयर करो। एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन लिख रहे हो, नीचे आंसर लिख रहे हो, रोज़ इसको पढ़ना चालू करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, जिनके चांसेस हैं, उनके आंसर्स आ रहे होंगे। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज़ कि आप मेकअप सीखना स्टार्ट करो। अगर आपको मेकअप करना आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो वो चीज़ सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू देन यू विल हैव टू डू मेकअप डेली। एंड स्पेशली इंटरव्यू में ये चीज़ देखते हैं क्योंकि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आप मेकअप सीखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और कैसे आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो? आपको कॉन्फिडेंस रहना है, आपको स्माइल करते रहना है, आपको टाइम के पहले पहुंचना है इंटरव्यू में। उसकी एक डिटेल बहुत अच्छी सी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यशस्विनी ने पूछा है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से रिलेटेड। सो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इंडिगो में 3 इयर्स का होता है। आप 3 साल के पहले भी छोड़ के जा सकते हो। एज सच आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है एक्स्ट्रा उनको। आपको नोटिस पीरियड आपका सर्व करना होता है जो 1 से 2 महीने का होता है, वो सर्व करके आप छोड़ सकते हो। दूसरे एयरलाइंस में अगर आप कतर एयरवेज की बात करोगे, इंटरनेशनल एयरलाइंस में मोस्टली 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है।
सो उन लोगों के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अलग अलग। इंडिया में अगर आप कोई सी भी एयरलाइन में जाओगे मोस्टली आपको 3-3 साल के ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मिलेंगे। युविका ने पूछा है आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ट्रेनिंग फॉर हाउ मेनी डेज वी गेट लीव। सो यू गेट लीव्स फॉर एटलीस्ट 3 to 4 डेज, ताकि आप ट्रेनिंग के बाद अपने घर जाओ, अपना सामान पैक करो और फिर आपको अपने बेस पे आना पड़ेगा। तो ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं होती है, 3 से 4 दिन की छुट्टी होती है जिसमें आप जाके अपने बेस पे शिफ्ट हो जाते हो। ऑल्सो शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट द बेसिस ऑफ कैबिन क्रू। सो व्हेन इट कम्स टू इंडिगो वी हैव बेसिस इन बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, इंदौर एंड मैनी मोर बेसिस आर देयर। तो मोस्टली आपके घर के आसपास वाला बेस तो आपको मिल ही जाएगा, 200-400 किलोमीटर के अंदर तो आपको बेस कोई ना कोई मिल ही जाएगा, क्योंकि सारे इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर बेसिस हैं तो वो इंडिगो के ही हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू एयर इंडिया और विस्तारा तो उनके लिमिटेड बेसिस हैं जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी सिटीज़ में हैं, जैसे कि बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसी सारी जगह पर दूसरे एयरलाइंस के बेसिस होते हैं। Next question is, I gave interview thrice and I got rejected in first round. Every time I gave answer confidently and didn't even fumble. I don't know what more I have to improve. I feel demotivated cause the HR selected girls who gave answer worse than me. She is also saying that she has facial hair on chin. She is also saying that she has facial hair on cheek and chin. Do I need to remove them on the day of interview? I'm afraid shaving or waxing will ruin my face. So hi, I think the facial hair can be the problem, maybe because of facial hair आपका जो मेकअप है वो सही से बैठ ना रहा हो फेस पे, या वो फेशियल हेयर अलग से ही नहीं करके आ रहे हों। सो एज बीइंग अ कैबिन क्रू यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड। तो फर्स्ट चीज़ जो HR देखता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट राउंड, इट इज़ योर ग्रूमिंग एंड द वे यू कैरी योरसेल्फ। सो इफ़ यू आर आंसरिंग प्रॉपरली, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, अगर आप सारे आंसर्स अच्छे से दे रहे हो, स्टिल इफ़ you're getting rejected, so maybe there's a problem so I think there's a problem either with your attire, जो आप पहन कर जा रहे हो, या तो वो बहुत ज़्यादा टाइट है या तो बहुत ज़्यादा लूज है, or the reason can be your grooming. So this time just shave your face with facial razor. कुछ नहीं होता है, बहुत सारे लोग रेजर यूज़ करते हैं। I would not suggest वैक्सिंग योर फेस, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपको पेन होगा, रैशेस हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है स्किन पे। सो अवॉइड वैक्सिंग, बट हाँ डेफिनेटली आप फेशियल रेज़र जो है वो यूज़ कर सकते हो। मैं भी यूज़ करती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो यू कैन यूज़ फेशियल रेज़र, एलोवेरा जेल लगा लेना और उसके बाद जो रेज़र आएगी आपकी फेशियल रेज़र, उससे आप अपना फेस शेव कर सकते हो। एंड प्लीज़ शेव 1 day बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। सेम डे पर शेव मत करना, एटलीस्ट गैप रखना 15 to 20 आवर्स का मेकअप अप्लाई करने के पहले, क्योंकि उससे भी रिएक्शन हो सकता है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड आई होप दिस टाइम यू विल बी वेल ग्रूम्ड। अगर आप अच्छे से ग्रूम होकर गए थे तो और ज़्यादा अच्छे से ग्रूम होकर जाना। लेट्स नॉट फील डीमोटिवेटेड और लूज होप। अच्छे से इंटरव्यू देने जाओगे। आई होप दिस टाइम अगर आप चाहते हो इंटरव्यू देने के लिए तो यू क्लियर योर इंटरव्यू। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम मेल के लिए विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस या एयर इंडिया में वैकेंसी आ सकती है या नहीं? इफ़ पॉसिबल प्लीज़ बता दो कि वैकेंसी 3 एयरलाइंस में आने वाली है या नहीं मेल्स के लिए। सो लेट मी टेल यू द ट्रुथ, एयर इंडिया, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मेल को हायर करना बंद कर दिया है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year जब से मेल्स को नहीं हायर कर रहे हैं वो लोग। सो द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ यू हैव इज अकासा एयर। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट you to apply in Akasa Air and definitely you will get selected. If you want to know the process how you can apply in Akasa Air, तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप Akasa Air में अप्लाई करो, अपना रिज्यूमे सेंड करो। डोंट वेट फॉर एयर इंडिया विस्तारा, क्योंकि ये कब मेल के लिए हायरिंग स्टार्ट करेंगे किसी को नहीं पता है, क्योंकि पिछले 1 साल से तो सिर्फ फीमेल्स के लिए इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। सो डोंट वेट, क्योंकि धीरे धीरे एज भी ख़त्म होता जा रहा है। तो अप्लाई इन Akasa Air and if you don't want to go for Akasa Air then definitely you can apply in any of the international airline. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिन क्रू की प्रमोशन हायरार्की कैसी होती है? तो सबसे पहले आप ज्वाइन करते हो एज अ कैबिन क्रू, उसके बाद आप 3 साल तक फ्लाई करते हो, देन यू बिकम सीनियर कैबिन क्रू। उसके बाद में आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हो, देन यू बिकम लीड। लीड मतलब कि होता है इन फ्लाइट मैनेजर। इन फ्लाइट मैनेजर के बाद आप बनते हो कोर लीड।
उसके बाद बनते हैं चेक लीड। तो चेक लीड वो होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स लेती हैं जब हम जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैबिन क्रू बनने के बाद हर एक साल आपकी एग्ज़ाम होती है। तो वो एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेते हो और जब आप फ़्लाइट पर जाते हो तो फ़्लाइट पे भी आपकी एग्ज़ाम ली जाती है जो कि चेक लीड लेती है। तो चेक लीड आपको नाम से ही पता लग रहा हो कि वो लोग आपका चेक लेते हैं हर साल और साथ में वो लोग एज अ लीड भी फ्लाई करते हैं। सो 2 क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अनिल ने पूछा है कि आप सारा प्रोसेस बताएं 12th से एंड तक, कैसे आपने सब किया, क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं और कितने इंटरव्यू होते हैं। सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि हाय दी, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर एयर होस्टेस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कैसा था सब कुछ, क्या क्या हुआ एवरीथिंग, और आपको किसने मोटिवेट करा एयर होस्टेस बनने के लिए। So I gave this interview after completing my graduation। आप डेफिनेटली 12th के बाद भी इंटरव्यू दे सकते हो। तो प्रोसेस सेम है, आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर एयरलाइन वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करी है, यू हैव टू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स और आप जाते हो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको डेट्स बताए जाते हैं आपके मेडिकल के लिए, तो आप फिर मेडिकल राउंड के लिए जाते हो। अगर आपका मेडिकल राउंड भी क्लियर हो जाता है तो फाइनली आप स्टार्ट करते हो अपनी ट्रेनिंग, जो कि होती है 3 मंथ की। उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मॉड्यूल होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें से आपको 90 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। तो मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ईजी है, बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से क्लासरूम में अटेंशन दे रहे हो, कितनी बार जाके आप अपने घर पे रिवाइज़ कर रहे हो, तो आप ईज़िली एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर सकते हो। और आप जब सब कुछ ख़त्म करके अपने बेस से फ्लाई करना स्टार्ट करते हो तो फिर हर साल आपका एग्ज़ाम होता है, हर साल आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो। उस ट्रेनिंग के बाद में हर साल आपका एग्ज़ाम भी होता है ताकि आपको जो भी पढ़ाया गया है वो माइंड में फिर से रिफ़्रेश हो जाए। और इंटरव्यू में टोटल होते हैं 4 राउंड्स। फर्स्ट होता है HR राउंड, सेकंड होता है आपका मेडिकल या BMI राउंड, थर्ड होता है आपका ग्रुप डिस्कशन और फोर्थ होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड। एंड व्हेन इट कम्स टू माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो आई गेव माय इंटरव्यू 2019 और तब से लेके अभी तक की मेरी जो एक्सपीरियंस कैसा रहा है इंडिगो के साथ में, और मैंने कैसे इंटरव्यू दिया था, कब दिया था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुकी हूँ जो 9 से 10 मिनट का है। तो अब मैं दोबारा से वो चीज़ बताने लगूँगी तो ये वीडियो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूँगी। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको देख के डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत वेट करा था ईमेल का, जिसके लिए आप लोग वेट करते हो कि कब आएगा मेल, कब आएगा मेल। वैसे मैंने भी मेल के लिए वेट करा है। तो आप वो वीडियो जाके देखो, आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा और फिर कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं मैं अब इंटरव्यू देने नहीं जाऊँगी। एंड हु मोटिवेटेड मी टू बिकम एन एयर होस्टेस, तो एक वो होता है ना कि किसने चिंगारी छोड़ी है, तो ये थी मेरी नानी, जिन्होंने सबसे पहले ये बात करी थी मेरे घर में कि इसको एयर होस्टेस बनाना है, इसको बोलो जाके ये इंटरव्यू दे। सो व्हेन आई वाज इन 12th उस टाइम पे नानी ने ये चीज़ बोली थी कि तू जाके एयर होस्टेस का इंटरव्यू दे। बट उस टाइम पे मैंने भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनी हुई थी, जैसे कि आप लोगों ने सुनी हुई होती है, डेफिनेटली आपके घर वालों ने सुनी हुई होती है कि नहीं अच्छी जॉब नहीं होती है, ये वो। और उसके बाद उस टाइम पे इतना दिमाग भी नहीं था, तो आई वाज लाइक कि नहीं एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी उसके बाद जाके इंटरव्यू दूँगी। तो ग्रेजुएशन होने लगा था मेरा, मतलब मैं फाइनल ईयर में थी, तब मेरे को फिर से नानी मम्मी पापा सब ने बोला कि जाके तो इंटरव्यू दे क्या। तो आई वाज लाइक कि नहीं ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद जाके इंटरव्यू दूँगी। फिर फाइनली उन लोगों ने बहुत मोटिवेट करा। सो बेसिकली किसने मोटिवेट करा, तो मैं बोलूँगी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और बहुत ज़्यादा पुश करा। अगर वो लोग पुश नहीं करते तो आज शायद मैं क्रू नहीं होती, मैं वही 9 to 5 वाली जॉब कर रही होती। नो डाउट वो जॉब भी अच्छी होती है, बट आई लव दिस जॉब। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे इतने अच्छे परिवार वाले मिले। सबको मिलने चाहिए ऐसे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रिया ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि क्या कम एज के वजह से लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिया नहीं, अगर आपका एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। बट अगर आपका 18 ईयर्स कंप्लीट होने में 2 या 3 महीने हैं तो डेफिनेटली रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है 18+।
सो यू हैव टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले जो HR आके अनाउंस करता है वो कहता है कि जो भी लोग 18 ईयर्स से कम है जिनकी एज, वो प्लीज़ आगे आ जाएं, और फिर उस दिन के लिए बोल दिया जाता है कि यू कैन लीव फॉर द डे एंड यू कैन कम वेन एवर यू टर्न 18। सो इट्स बेटर कि आप जब 18 साल के पूरे हो जाओ तभी आप इंटरव्यू देने जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन रुहीना ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ। तो हाय रुहीना, मैं इंदौर से हूँ, बट अभी मेरा करंट जो बेस है वो अहमदाबाद है। इस क्वेश्चन रिधिमा ने पूछा है, वो बोल रही हैं पीजी में फूड अवेलेबल होता है। तो हाँ जी, 2 टाइप के पीजी होते हैं। एक तो होता है जिसमें आपको फूड इंक्लूडेड होता है और दूसरा होता है जिसमें नहीं होता है। दोनों में प्राइस का डिफरेंस भी होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहती हैं। अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो फूड वाला ही पीजी लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे अगर आप रोज़ रोज़ बाहर का खाना चालू कर दोगे तो। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जब हम लोग पीजी चूज़ कर लेंगे ट्रेनिंग के लिए तो उस पीजी में फैमिली का कोई मेंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो वो पीजी टू पीजी डिपेंड करता है। तो जब भी आप पीजी सिलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप ओनर से कंफर्म कर लो कि अगर मेरा घर वाला कोई आता है तो वो रह सकता है या नहीं रह सकता है। जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे ऐसा था कि दे यूज टू टेक 200 और 300 एक्स्ट्रा फॉर दैट पर्सन जो भी वहाँ पे स्टे करना चाह रहा है, और उनको रुकने देते थे 2 से 3 दिन के लिए। तो आप पीजी सिलेक्ट करने के पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ, ये पीजी टू पीजी डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछा है, हाय दी, सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल कौन सी होनी चाहिए एयर होस्टेस बनने के लिए। सो गाइस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल विच यू शुड हैव टू बिकम अ कैबिन क्रू इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू बी फ्लुएंट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू शुड मास्टर योर इंग्लिश बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि एयर होस्टेस एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको इंटरनेशनल भी फ्लाई करना पड़ता है। इनफैक्ट इंडिया में भी अभी ऐसा हो गया है कि मोस्टली हर एक बंदा इंग्लिश में बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग आपके लिए हो जाएगा अगर आप नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे इंग्लिश में। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपना जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है। अगर आपको एकदम बेसिक इंग्लिश आती है तो भी ठीक है, आप सिलेक्ट हो जाओगे। बट अगर ऐसा है कि आपको सिर्फ समझ आती है पर आप वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हो, या आप दिमाग में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो बट आपके मुंह से वो इंग्लिश नहीं निकल पा रही है, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश को अच्छा करने के लिए ना आपको बात करनी ज़रूरी है इंग्लिश में। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो सिबलिंग्स हैं, उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चालू करो। न्यूज़पेपर लाउडली पढ़ना चालू करो। मिरर में देख के अपने आप से बात करना चालू करो। स्टार्ट वॉचिंग मूवीज़ इन इंग्लिश विद सबटाइटल्स। अगर आपको सबटाइटल्स, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सबटाइटल्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जल्दी से जल्दी ना, जो ये कम्युनिकेशन स्किल है ये इसको ना मास्टर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसी से आप लोगों का दिल जीत सकते हो। उन्होंने बोला है कि कुछ टिप्स दे दो इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू के लिए वही चीज़ है कि आपको प्रिपेयर करके जाना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ग्रूमिंग अच्छे से करके जानी है, मेकअप अच्छा होना चाहिए, आपका जो अटायर है वो फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यू हैव टू बी पंक्चुअल, रीच ऑन टाइम, डोंट बी लेट। ट्राई करो कि टाइम के पहले ही आप पहुंच जाओ। और डिटेल वीडियो टिप्स से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहां से आप देख लो। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी हुई है हर एक चीज़, जिससे आपका रिजेक्शन ना हो, जिससे आप एक ही बार में अपना इंटरव्यू क्लियर कर दो। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। सो गाइस, ये थे आपके सवाल और मेरे जवाब। आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हों। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। स्टिल अगर कुछ मिस आउट हो गया तो आई एम सो सॉरी। अगली वीडियो में मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।